राघव, मुझे एक बात बताओ। If you want to score 200, what should, यस सर। if you want to score that your score should be 200, then what should we do? सर क्वाइट चैलेंजिंग क्वेश्चन। ठीक है. So the first thing is that mindset is very important. You have to score 200. And now we'll reverse engineer it to see what can be done to score 200, right? We still have time. Why I'm telling you this? Because that, let's say on a normal time or normal way, you're scoring 170, 165. Last time कितना मिला था? तो वही 160s में। 160s. So if you get 200, nobody in India can stop you from getting a rank, right? So this is राइट सर। this is something जो करना ही है. There is no secondary thought about that. So first is it's a game of mindset. How strongly you feel about yourself, how positive you feel about yourself, and you have to overcome that iota of little self doubt you have in your mind. ठीक है. ये जितने भी लाइफ में फ्यूचर में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो इस दे ऑपरेट इन अ डिफरेंट स्पेस. सक्सेस मिलता है नहीं मिलता है, बट दैट एटीट्यूड मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस टू द आउटकम आल्सो. ठीक है. तो अब मैंने ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया था कुछ, जिनके 90 प्लस स्टूडेंट्स थे उनका मैंने शेयर किया था कुछ. राइट सर, किया था। किया था. डिड यू गो थ्रू देम? हाँ सर, देखा है, कुछ लोगों का देखा है सर। So if you see, the questions were pretty basic from their DAF, but they were able to answer them in a very, you can say, more logical fashion. That is what they were able to do. ठीक है. Now first, some daily ritual. Daily ritual कैसे होता है? वही सर, आपकी जो 30 मिनट्स वाली क्लिप है वो सुनता हूँ रेगुलरली। सुनने से कुछ एंड फर्क पड़ता है? आई स्टार्टेड डूइंग। सर वही वापस एक रिमाइंडर आ जाता है कि भाई अपने जो करना उस पर फोकस करो, फालतू की चीजें रहेंगी वो उसको हटा भी नहीं सकते हो आप, लेकिन उसको ओवरकम करना पड़ेगा आपको। तो ये सर जो आपने बोला था ना, नॉइज सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये वाली चीज सर थोड़ी समझ में आ रही है कि मतलब जो आपके अंडर नहीं है उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू व्हाट यू हैव प्लान टू डू, देन आपको परेशान होने की जरूरत है। ठीक है. मैं दो चीजें यस ऐड सर। करूंगा. एक मॉर्निंग रिचुअल ऐड करूंगा. ठीक है. मॉर्निंग रिचुअल में उसमें दो तीन चीजें हम लोग कर ही रहे हैं. एंड देन देयर इज द इवनिंग रिचुअल. ठीक है. इस एंड सर आई रिचुअल. हैव रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग फॉर 1 आवर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. द मॉर्निंग रिचुअल इज कॉल्ड हेलो। गेम. GAME. ठीक है. तो गेम का जी है ग्रेटिट्यूड. ओके। ठीक है. ए इज अफर्मेशन, जो ऑलरेडी आप कर रहे हो. ठीक है. M इज मेडिटेशन. मेडिटेशन 5 मिनट्स लुकिंग इनवर्ड. एंड ई इज एक्सरसाइज. ठीक है. इसमें 40 मिनट्स 45 मिनट्स टोटल जाएगा, 1 आवर मैक्सिमम जाएगा. 15 मिनट का एक्सरसाइज करना है, 20 मिनट करना है, बट करना है. तो इससे क्या होता है, यू आर अलाइन फॉर द होल डे. मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ. द डे आई डू एक्सरसाइज, मैं शाम को 11-12 बजे तक मेरा एनर्जी अप रहता है. एंड द डे आई मिस माई एक्सरसाइज शेड्यूल, मेरी एनर्जी शाम तक डाउन होना शुरू हो जाती है. मतलब इन अ वीक इफ आई एम एबल टू डू 5 डेज है, तो 5 डेज तो मेरी एनर्जी अप रहती है. इवन एट 11, रात को 11 बजे भी कहोगे सर क्लास ले लीजिए, तो मैं ले लूंगा. मतलब आई डोंट फील फटीग एंड वेरी ओके। अलाइव. मैं मेडिटेशन ऑलमोस्ट 5 मिनट डेली करता हूँ. स्ट्रेंजर सीक्रेट में ऑलमोस्ट डेली सुनता हूँ. ठीक है. इफ नीडेड कई बार 2 बार सुनता हूँ. मेरी प्रोडक्टिविटी 20-30% बढ़ गई है इसको सुनने की वजह से. बिकॉज मैं नेगेटिव सोचना मेरा कम हो गया है. एंड आई आई लेट इट, अच्छा ठीक है देखते हैं, लेट इट ओके कम. सर। एंड मेरा एक्शन मोड बढ़ गया है. सो एक्शन मोड में सी, एक्शन तो हमें ही करना है. लेट्स से आई एम द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट, अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊं तो कुछ भी नहीं होगा. मतलब इफ आई जस्ट सिट क्वाइटली, सुबह आया बैठा रहा दिन भर बच्चों से मिला, तो कुछ नहीं होगा. इंस्टीट्यूट ग्रो नहीं करेगा. आई हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, आई हैव टू पुश द लिमिट्स. बिकॉज एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं है. आई नीड टू हैव दैट माइंडसेट. टुमारो इन एडमिनिस्ट्रेशन यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट. टुमारो यू हैव टू बी अ लीडर. अगर आप अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा अनलेस अनटिल यू टेक एक्शन. नाउ दैट हैज टू बी विजिबल इन योर एनर्जी. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. एक कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देने आया था लास्ट वीक. तो ही केम इनसाइड. जैसे ही घुसा, he was oozing a lot of energy. That energy was visible. He was, very gratitude was there. Thank you, sir, and and smile tha. And
and the environment changed because we couldn't feel that energy. And when then he sat, he answered. But that energy का impression जो था, just because he was feeling positive about himself, and he was already सर्विस में था, वो इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस में पहले से था। तो वो एक वो भी वो था, बिलीव भी था कि हाँ चलो सर्विस में ऑलरेडी है। बट दैट एनर्जी मेड अ डिफरेंस टू द आउटकम ऑफ द इंटरव्यू, बिकॉज उसको 15-20 नंबर अपने आप उसको बढ़ के मिला। Now same, if you're more, the same interview of 165, if you are with more energy, more positive, you feel more good about yourself, your answers probably will one level up aligned, and you would get 180, जो 165 180 चला जाएगा। मैं जो इंटरव्यू हुआ था आलोक रंजन सर का, वो मैं शेयर करता हूँ आज, ठीक है। 1 घंटे का इंटरव्यू था, एंड उन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें कही है। उन्होंने ही गेव हिज ओन एग्जांपल दैट वो ही वाज अ एस इंटरव्यूअर, उनके इंटरव्यू में हमेशा अच्छे नंबर आते थे। ही वाज अ पास आउट ऑफ सेंट स्टीफंस एंड देन IIM अहमदाबाद, एंड बट उनका यूपीएससी के एग्जाम में ही गॉट 4th रैंक। बट उनका इंटरव्यू, नेक्स्ट। हाँ, बट इंटरव्यू में उनका 80% स्कोर आना चाहिए था, एज पर राव। उस टाइम राव, जो राव आईएएस था वो राव हैंड करते थे। तो ही सेड दैट ही आई वेंचर्ड इन एन अननोन एरिया। मैंने पढ़ के गया था तो मुझे लगा कि मैं बता दूंगा, बट आई वेंचर्ड इन अननोन एरिया एंड दैट ब्रॉट माई एनर्जी डाउन इन द इंटरव्यू, एंड दैट इम्पैक्टेड द आउटकम ऑफ द इंटरव्यू। सो ही स्पेसिफिकली एडवाइज दैट अगर आपको कोई आपका एरिया नहीं है, आप मत जाओ वहां पे। और अगर आप वहां जाओगे, राइट सर। just because you've read something does not mean that you have to venture something, because people on the other side, they are veterans. तो अगर करेक्ट। let's say we talk about technology, और आप टेक्नोलॉजी में आप पढ़ के आए हो क्या, नहीं पढ़ के तो आए हैं यार, अच्छा पता है मुझे, or maybe you love technology to an extent that you can make a difference in the interview because you are expected to go next level. I mean, it's a UPSC interview. तो या तो अपने फील्ड में खेलें, अपने ग्राउंड पे अच्छा खेलें। तो जब हम अपने एनर्जी को फोकस करते हैं अपने ग्राउंड पर, तो आई कैन प्ले बेटर, एंड दे माइट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले ऑन योर ग्राउंड ऑल्सो, यू नो। मेनी टाइम्स वो नहीं भी हो पाता है, बट एनर्जी का गेम है ये पूरा। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, आई गॉट 132 इन द लास्ट इंटरव्यू, एंड बिकॉज माई एनर्जी वॉज डाउन, बिकॉज आई वेंट इन द इंटरव्यू हॉल विद अ क्लाउडेड जजमेंट। ये पहले भी मैं कह चुका हूँ, एंड आई स्टिल रिग्रेट। राइट। आज मुझे कोई 2 महीने पहले सीक्रेट वीडियो दे देता है, या मुझे कुछ बताया था कि ये करना है, and things would have been different. My attitude towards that entire interview process might have been different. तो दो चीजें हैं। तो गेम, पहला रिचुअल है, गेम मीन्स ग्रेटिट्यूड, थैंक लॉर्ड, थैंक एवरीबॉडी फॉर वट एवर यू गॉट। ओके, नो ग्रजेस, नो कंप्लेंट। सेकंड इज अफर्मेशन, ऑलरेडी आप कर रहे हो, स्टेट सीक्रेट। अफर्मेशन इज मोर अबाउट already imagine yourself that you're doing good, you're doing well, and you will do good tomorrow, and you have energy। the affirmation करना है। तीसरा मेडिटेशन। मेडिटेशन 5 मिनट्स जस्ट, आजकल तो गाइडेड मेडिटेशन मेडिटेशन के ऑडियोज मिल जाते हैं इंटरनेट पे, वो करने की जरूरत नहीं, बट 5 मिनट जस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन कर, सेल्फ लेवल पे, जस्ट यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट, मे बी रिकनेक्ट इनसाइड। एंड फोर्थ इज एक्सरसाइज, 20 मिनट 25 मिनट जो भी आप दे सकते हो। ये चार को करने से क्या होगा, आपका एनर्जी, आपका प्रिपरेशन का जो डे स्टार्ट्स ऑन अ वेरी गुड नोट। व्हेन यू डे स्टार्ट्स ऑन गुड नोट, आप बहुत पॉजिटिव और अलाइंड होते हो। देन द इवनिंग रिचुअल इज जस्ट 5-10 मिनट्स। इट इज अबाउट जस्ट जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे जर्नलिंग करते हो, या जस्ट थिंकिंग कि क्या क्या कैसा रहा है, राइट। लिटिल बट जस्ट जो पूरे दिन का हुआ है, इट इज लाइक रिकलेक्टिंग एवरीथिंग, क्या मैंने किया है, विदाउट जजिंग योरसेल्फ, विदाउट फीलिंग गिल्ट। ठीक है ना, अगर कोई चीज नहीं हुई है तो गिल्ट नहीं करना है, बट एक ऑब्जेक्टिवली देखना कि हाँ थोड़ा ये पार्ट को मैं अच्छा कर सकता था, या ठीक हुआ है, तो डे वेंट वेल, आई डिड माई टास्क, आई एम हैप्पी। ठीक है, मे बी रिफ्लेक्शंस करना है आपको इवनिंग में, ये दो काम करना है अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन। ऑलरेडी इसमें काफी कुछ चीजें कर ही रहे हो, इससे क्या होगा, यू आर मोर अलाइन टू द टिल द डेट इंटरव्यू। ठीक है ना। तो ये तो डेली रिचुअल है, आई वुड ऑलवेज एडवाइज, बिकॉज इंटरव्यू इज अ गेम ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी आपके आउटकम को तय करेगी, 20% स्कोर बढ़ा देगी, 20 एटलीस्ट 10% तो स्कोर बढ़ा ही देगी एनर्जी। बाकी परफॉर्मेंस वहां क्या है, वो सेकंड लेवल पे है। नाउ कमिंग टू एनी टेंटेटिव डेट यू फील कि जब इंटरव्यू होने वाला है। नो आइडिया। नो सर। अच्छा, मान लो इंटरव्यू डेट आती है और सडनली जो डेट से उसके 2 दिन बाद आ जाती है, तो विल यू हैव टाइम? हाँ राघव, आवाज नहीं आ रही है? हेलो? सर मेरे end से सब ठीक है ना? आवाज मेरी नहीं आ रही है?
हाँ, आवाज आ रही थी सर, आपका वीडियो स्टक हो गया था। अब इट्स नाउ, अब इट्स ठीक है। अच्छा, मेरे एंड से तुम्हारा वीडियो स्टक हो गया था। ओके, चलो ठीक है। सो ओके। व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट, अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस क्या क्या फॉलो हो रहा है? टू सर न्यूज़पेपर्स होती वही, है। सर रेगुलर न्यूज़पेपर्स, हाँ सर, न्यूज़पेपर दो से ज्यादा ही हो रहा है सर। थोड़ा ऑनलाइन भी फीड अपना कस्टमाइज कर लिया है, सोशल मीडिया पे भी, कि सारा करंट अफेयर्स ही है, पॉलिसी मेकर्स का ही ट्वीट्स है, या फिर कोई रिसर्च पब्लिकेशन है, ओआरएफ वगैरह है, उनका ही ट्वीट्स है। आर यू नोटिंग इट तो ये डाउन, भी। या उसका डिजिटल नोट्स बना रहे हो? हाँ सर, वो नहीं सर, दो नोटबुक रखी है सर ऐसे, इस फॉर्मेट में। हाँ, तो परफेक्ट है। ऐसे स्टिकी नोट्स लगा के। परफेक्ट है, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट।